Hey Psycho Dreamers, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया है और अपनी पहली 3 वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे साइकोलॉजी क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, और साथ ही हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी किस तरह बाकी साइंसेस से सिमिलर है, यानी साइकोलॉजी भी एक साइंस है, और क्या डिफरेंसेस हैं साइकोलॉजी और बाकी साइंसेस में। दोनों चीज़ें हमने पढ़ी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि साइकोलॉजी क्या है, आखिर साइकोलॉजी है क्या और क्या ये नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने अपने आसपास भी सुना है और देखा है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी तो एक जादू है, इसमें तो ऐसे ही इंसान को देखकर उसके बारे में बता देते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो या फिर साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बस फेस देख के बता सकते हैं कि ये क्या सोच रहा है। कई लोग डरते हैं साइकोलॉजिस्ट के सामने आने से या घबराते हैं। ये पुराने ज़माने में होता था, लेकिन अभी भी ये होता है। और लोग होते हैं वो मानते हैं कि ये साइकोलॉजी फ़िलॉसफी का ही एक पार्ट है, क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वही फर्स्ट डेफिनेशन कुछ इस तरह दी गई थी कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ सोल। और सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में फ़िलॉसफी में पढ़ा जाता है। तो ये भी माना जाता है कि साइकोलॉजी फ़िलॉसफी का ही एक पार्ट है, और ये कुछ हद तक ठीक भी है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ लोग इसे मैडनेस भी से भी इक्वेट करते हैं, मानते हैं कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरे साथ ये कई बार हुआ है, मे भी आप में से अगर किसी के साथ हुआ हो तो कमेंट करके शेयर कीजिएगा। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मुझसे कई बार मेरी फैमिली में भी ये कहा जाता है, या फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है अपनी जगह से। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो तो पूरी तरह से ही, फिर साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद तो उनका दिमाग रहता ही नहीं है जगह पर। तो मतलब वो लोग मैडनेस से इसको इक्वेट कर लेते हैं। हालांकि वो एक फ़नी वे में होता है, बट इस तरह से भी कहा जाता है। या फिर लोगों का मानना होता है कि साइकोलॉजी और पागलपन एक जैसा ही है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पागलों का इलाज करते करते पागलों जैसे ही हो जाते हैं, खुद भी वो उसी तरह से सोचने लगते हैं, या पागलों का इलाज करना यही सब साइकोलॉजी है। तो वो पूरी तरह मैडनेस से इसको रिलेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और भी दूसरे लोग होते हैं जो कि ये मानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या तो मिस्टिक्स होते हैं, यानी कि मिस्टीरियस पीपल होते हैं, जिन्हें कि साइकोलॉजी में इसलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि उनकी कुछ अनइन्फॉर्म्ड क्यूरियोसिटीज़ होती है जिन्हें वो ढूंढते हैं, जिनके आंसर्स पता करने के लिए वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब उनका ऐसा मानना होता है कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोगों की कुछ ऐसी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, जैसे होती हैं, मैं मानती हूँ ये बात कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमें बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हमें लीड करती है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। जैसे ड्रीम्स, हमें सपने क्यों आते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर सपना देखते हैं या किसी तरह का, तो वो हमने यही सपना क्यों देखा, या फिर कोई अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो ये सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं जो बहुत ही कॉमन है, बाकी और डिफरेंट भी हो सकती हैं, जिनके आंसर्स हमें कहीं नहीं मिलते। तो फिर हम साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट रखता है कि शायद हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर साइकोलॉजी में मिलेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि ये मिरेकल्स से रिलेटेड है, मिस्ट्रीज से रिलेटेड है और मैडनेस से रिलेटेड है, और इसमें इसे पढ़ना एक बहुत ही एक्सोटिक एक्सपीरियंस होता है। अगर हम कहें कि साइकोलॉजी क्या है, तो वैसे ये बाकी एकेडमिक फील्ड्स की तरह ही, एकेडमिक डिसिप्लिन्स की तरह ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करती है, लेकिन साइकोलॉजी बहुत ही यूज़फुल है हम सबकी लाइफ्स में, फ्रॉम द वॉर्म टू द टॉम। ये आप इसे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, जिसे हम साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, कंसेप्शन टू डेथ। तो कंसेप्शन टू डेथ साइकोलॉजी इज़ एवरीवेयर इन ऑल ऑफ आवर लाइफ्स, ऑल ऑफ आवर आई एम सॉरी मतलब इन द लाइफ्स ऑफ अस ऑल। हम सभी की लाइफ्स में, हम जब कंसीव होते हैं माँ के पेट में, तब से लेकर जब हम मरते हैं तब तक साइकोलॉजी हमारी लाइफ का हिस्सा रहती है, हमारी लाइफ में एप्लीकेबल रहती है किसी न किसी तरह से।
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये मेरी खुद की पिक्चर नहीं है, ये मैंने डाउनलोड की है, शायद आपने पहले देखी हो। इसमें जो सेंटर में जो बच्चा है, बहुत छोटा सा जो टॉय जैसा लग रहा है, वहाँ से लेकर ये कंकाल बनने से जस्ट पहले वाली जो इमेज है वहाँ तक साइकोलॉजी एप्लीकेबल होती है हमारी लाइफ्स में। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी? हम जानते हैं कि सारी साइंसेस होती हैं या जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उनका कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, या ये सब्जेक्ट क्या किन चीज़ों से डील करता है, या इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं पढ़ने के, कि हम इसे पढ़ेंगे तो हमें क्या जानने को मिलेगा। तो साइकोलॉजी के भी कुछ गोल्स होते होंगे, क्या होते हैं वो? एक्चुअली साइकोलॉजी अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजी का जो गोल होता है, साइकोलॉजी के जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना। इसमें इस स्लाइड में जो 4 अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वही साइकोलॉजी के 4 गोल्स होते हैं। यानी कि डिस्क्राइब कैसे, कोई बिहेवियर है, कोई इंसान पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है तो हम उसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि ये बिहेवियर कैसा बिहेवियर है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर सकें। हम उसे एक्सप्लेन कर सकें कि इस बिहेवियर के पीछे ये कॉज हो सकता है या फिर ये रीज़न हो सकता है, इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकें उस बिहेवियर के बारे में, और ये बिहेवियर ऐसा है और ये इसलिए है। हम प्रिडिक्ट कर सकें, अगर कोई सिचुएशन है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव कर सकता है, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई बिहेवियर एबनॉर्मल है या फिर अनएक्सेप्टेबल है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी में करते हैं और सीखते हैं। सो आई होप द 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स दैट द ह्यूमन बीइंग्स फेस। साइकोलॉजी की जो नॉलेज है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स में जो कि हम सभी फेस करते हैं, हम ह्यूमंस फेस करते हैं, चाहे वो घर हो, सोसाइटी हो, हमारी वर्क प्लेस हो, ऑफिसेस, स्कूल्स, कुछ भी हो, या फिर दुनिया में कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ इंसान होते हैं। मतलब जहाँ इंसान है वहाँ साइकोलॉजी है, ये हम अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी कोई भी जगह या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, जो हम सिचुएशंस ऐसी जो फेस करते हैं, उन सभी में साइकोलॉजी की नॉलेज को, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, लॉज को अप्लाई किया जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन आवर लाइव्स। बट however there are many professionals who practice applying psychology without any type of training in this field. ऐसे कई सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि साइकोलॉजी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या करते हैं अप्लाई बिना इसमें किसी ट्रेनिंग के। किसी तरह की कोई भी ट्रेनिंग उन्हें साइकोलॉजी में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो साइकोलॉजी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या अप्लाई करके दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारा फ्यूचर बता सकते हैं, हम तुम्हारे बारे में बता सकते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी बता सकते हैं, तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ब्ला ब्ला। ऐसे जो लोग होते हैं दे आर क्वार्क्स। व्हाट डू वी मीन बाय क्वार्क्स? क्वार्क्स का मतलब है ऐसे लोग जो कि प्रिटेंड करते हैं कोई मेडिकल स्किल उनके पास होना, मतलब कि उनके पास है नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई मेडिकल स्किल्स नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट दे प्रिटेंड कि उनके पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं, उनको सब कुछ आता है और वो बहुत ही अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बी इट इन साइकोलॉजी और बी इट इन मेडिकल साइंसेस। ऐसे आपने सुना होगा एक टर्म ऐसे लोगों के लिए जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ झोला छाप डॉक्टर्स। उनको थोड़ी बहुत इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या ले लेते हैं थोड़ा बहुत अगर उन्हें पता होता है, और उसके बेसिस पर वो एक अपना क्लिनिक या छोटी सी खोखा टाइप दुकान टाइप खोल लेते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, पैसा कमाते हैं। हालांकि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है इसमें, ना उन्होंने कभी ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन वो ये काम करते हैं। इसी तरह से साइकोलॉजी में भी कुछ इस तरह के झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें क्वार्क्स बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम सीडो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो लोग साइकोलॉजिस्ट होते नहीं हैं, ना उनको ट्रेनिंग होती है, बट वो साइकोलॉजी की प्रैक्टिसेस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सीडो का मतलब है फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा, तो झूठे साइकोलॉजिस्ट।
जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है वो प्रिटेंड कर रहे हैं बस ऐसे होने के बारे में। इसमें अगर कुछ एग्जांपल्स हम चाहें इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये वीडियो यहीं तक है बस। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें कि कौन होते हैं सीडो साइकोलॉजिस्ट, तो हम कह सकते हैं जो पामिस्ट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ग्राफोलॉजर्स होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत बस नाम के लिए हमने बात की थी कि ये होते हैं जो लोग कहते हैं कि हम भी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, बट वो नहीं होते। वो आपको दावा करते हैं कि वो आपकी हथेली देखकर, आपकी रेखाएं देखकर, आपका फोरहेड देखकर आपके भविष्य के बारे में, आपके लाइफ के बारे में बता सकते हैं, बट देयर इज़ नो एविडेंसेस फॉर दैट सीडो साइंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीडो साइंसेस। तो उनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अपनी अभी तक की सारी वीडियोस को आई होप आपने देख लिया होगा। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ट्यून इन रहिए और ग्रो करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई करेक्शंस आपको लगता है मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है मुझे कोई और टॉपिक भी इसमें डिस्कस करना चाहिए तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैनल, ये वीडियो सब कुछ आपके लिए है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन, बाय बाय।